हेलो दोस्त। ये करंट अफेयर्स जुलाई मंथ का पार्ट थर्ड है और हम लोग का कुछ अवार्ड सेक्शन से छूट गया था तो उसको कंप्लीट करते हैं और दूसरे सेक्शन की तरह आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिले हैं। तो ये कौन से कंट्री के द्वारा दिया गया है? तो कंट्री है त्रिनिदाद एंड टोबागो कंट्री का के द्वारा दिया गया। ओके, तो जो अवार्ड का नाम है, अवार्ड का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक प्राइम मिनिस्टर को मिला है और दिया गया किसके द्वारा? त्रिनिदाद एंड टोबागो के द्वारा दिया गया है। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स रिसेंटली मोदी जी को दिया गया है। तो ये किन के द्वारा दिया गया है? इनका नाम है जॉर्ज मैक्री। क्या नाम है? जॉर्ज मैक्री। और ये अवार्ड का नाम है की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये एक्चुअली अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है इसमें नीचे आंसर के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है। और नेक्स्ट अवार्ड का नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 का किन को दिया गया? तो इनका नाम है वर्षा देश पांडे। क्या नाम है? वर्षा देश पांडे को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। जो वर्षा देश पांडे एक वीमेन एक्टिविस्ट, राइट एक्टिविस्ट है और ये किनका फाउंडर है? दलित महिला विकास मंडल का फाउंडर है, जिनके लिए इनको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड प्राइज़ दिया गया है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 का पेन प्रिंटर प्राइज़ किन को दिया गया है? तो 2025 का पेन प्रिंटर प्राइज़ लैला अबू लैला को दिया गया है, जो एक सूडानी स्कॉटिश ऑथर है। क्या है? सूडानी स्कॉटिश ऑथर पेन प्रिंटर प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कौन से हिंदी ऑथर को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेट या दिया गया है? तो इनका नाम है गीतांजलि श्री। किनको दिया गया है? गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया है। जो इनका बुक का नोवेल का नाम है वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर। क्या नाम है? वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए इनको प्राइज़ दिया गया पेन ट्रांसलेट अवार्ड। किसको किया है? गीतांजलि श्री को। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको तमिल विक्की सूरन अवार्ड 2025 के लिए रिसीव्ड किया है? तो इनका नाम है वी वड़ाचलम, जो एक तमिल आर्कियोलॉजिस्ट एंड इपोग्राफिस्ट हैं। ठीक है, इनको कौन सा प्राइज़ मिला है? तमिल विक्की सूरन अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है हेम बहादुर माला अवार्ड। ये हेम बहादुर माला अवार्ड किनको दिया गया? कल्याण श्रेष्ठा को मिला है। किनको मिला है? कल्याण श्रेष्ठा को मिला है। और ये फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुकी है और इनका एक ये सॉल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का ये फाउंडर रही हुई है। तो हेम बहादुर माला अवार्ड किनको मिला है? कल्याण श्रेष्ठा को। फॉर्मल चीफ जस्टिस हैं, सॉल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का फाउंडर हैं। रिसेंटली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। किसको किया गया? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया। तो किस कैटेगरी में? ये कल्चरल कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में? कल्चरल कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। जो अभी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड एज ए कल्चरल लिस्ट में इंक्लूड किया गया। टोटल फोर्ट कितना? टोटल फोर्ट 12 फोर्ट है, 12 फोर्ट है, जिसमें से 12 फोर्ट में एक एक्सेप्ट सभी 11 महाराष्ट्र में है और 11 एक तमिलनाडु में है, जिसका नाम है जिंगी फोर्ट। क्या नाम है? तमिलनाडु का जिंगी फोर्ट। और 12 फोर्ट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किए गए हैं रिसेंटली। कौन से मराठा मिलिट्री लैंडस्केप फोर्ट को टोरे ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है? क्या? टोरे ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है जिंगी फोर्ट। क्या नाम है? जिंजी फोर्ट। जिंजी फोर्ट। इस फोर्ट को हम कहते हैं टोरे ऑफ द ईस्ट फोर्ट के नाम से जानते हैं। ये टोरे ऑफ द ईस्ट फोर्ट है, कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मराठा रूलर को एक्चुअली उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है? मराठा मिलिट्री आइडियोलॉजी उन्हीं से बिगिन हुआ था। मराठा मिलिट्री आइडियोलॉजी उन्हीं से बिगिन हुआ था। उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके ही रूलर इरा से मराठा मिलिट्री आइडियोलॉजी स्टार्ट हुए हैं। इंडिया में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है? तो टोटल वर्ल्ड यूनेस्को साइट एट प्रेजेंट टाइम कितना है? 44 प्रेजेंट टाइम है, जिसमें कि 36 कल्चरल है, 7 मिक्सड है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्सड है। ओके, तो टोटल कितना? 44 है, जिसमें कि 36 कल्चरल, 7 नेचुरल, 1 मिक्सड है।
इन सभी में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाराष्ट्र में नहीं है? ओके, तो महाराष्ट्र में इसमें कौन सा नहीं है? सन टेम्पल कोणार्क नहीं है। क्या नाम है? सन टेम्पल कोणार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड नहीं है, और ये सन टेम्पल कोणार्क महाराष्ट्र में उपस्थित नहीं है। इंडिया का फर्स्ट AI+ कैंपस जो बिट्स पिलानी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, वो किस इंडिया के कौन से लोकेशन में है? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है AI+ कैंपस। किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा। ओके, ये बिट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया इंडिया का फर्स्ट AI+ कैंपस अमरावती में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के फील्ड में रिसर्च और इनोवेशन के रूप में काम करेगा। एक वर्ड है गैडेन फोड्रेंग। गैडेन फोड्रेंग एक्चुअली ये तिब्बतन बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो इनको किन से डिनोट किया जाता है? ये क्या है? तो इनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट लिंक्ड विद दलाई लामा। जो भी इंस्टीट्यूट लिंक्ड है दलाई लामा से, उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं गैडेन फोड्रेंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? गैडेन फोड्रेंग के नाम से जानते हैं, जो इंस्टीट्यूट लिंक्ड विद द दलाई लामा। रिसेंटली न्यू रीजनल सेंटर ऑफ सावित्री भाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनॉग्रेट किया गया है। ये कहाँ पे है? रांची में इनॉग्रेट किया गया है। किन के द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली किया गया है। क्या नाम है कैंपस का? सावित्री भाई नेशनल फुले इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक रामलीला एक फोक लॉर के रूप में जानते हैं, जो इंडियन इंडेंजर्ड लेबर के द्वारा वहाँ पे लाया गया। तो किस कंट्री में पहुँचाया गया था? एक कंट्री का नाम है त्रिनिदाद एंड टोबागो में पहुँचाया गया था। ये एक रामलीला फोक सॉन्ग इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? इंडियन इंडेंजर्ड लेबर के द्वारा। कहाँ पे? त्रिनिदाद एंड टोबागो में इंट्रोड्यूस किया गया था। एज ए कल्चरल प्रैक्टिस सिम्बोलाइज करता है इंडिया इंड्यूरिंग हेरिटेज अब्रॉड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जगदीप धनखड़ जो हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो किस ईयर में रिजाइन दिया? तो ये 2025 में रिजाइन दिए थे। इनका रीज़न क्या था? रीज़न था हेल्थ इशू के कारण रिजाइन दिए थे। बट इनका डिफरेंट अचीवमेंट है, जैसे कि ये 2019 से 2022 तक गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रह चुका है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स अवार्ड एंड अदर सेक्शंस का इंक्लूडेड है जुलाई पार्ट 3। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके नीचे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है, तो आप सभी इसको पढ़िए। और ये करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोग है, सभी एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो इनको अच्छे से देखिए और थैंक यू, धन्यवाद।